हिंदी लैंग्वेज क्लास 3 पर्यायवाची शब्द। चलिए हम समझते हैं पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आसमान में पतंग उड़ रहा है। गगन नीला है। नभ में तारे चमक रहे हैं। आपने चारों चित्रों को देखा और उनके सामने लिखे वाक्य को पढ़ा। इसमें आकाश, आसमान, गगन, नभ अलग अलग शब्द हैं लेकिन एक ही अर्थ दे रहे हैं। हम देख सकते हैं आकाश, आसमान, गगन, नभ शब्द अलग अलग हैं लेकिन शब्द अलग अलग होने के बाद भी एक समान अर्थ दे रहे हैं। ऐसे शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। चलिए हम पर्यायवाची शब्द को अपने पाठ्य पुस्तक की सहायता से समझेंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने 2 चित्र हैं और उनके सामने कुछ वाक्य लिखे हैं। पहले चित्र को देखिए। वाह, बारिश हो रही है। हाँ, बरसात में भीगने का आनंद ही कुछ और है। इसमें बारिश और बरसात शब्द अलग अलग हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही है। इसी प्रकार दूसरे चित्र को देखिए। देखो, आकाश कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। इसमें आकाश और आसमान अलग शब्द हैं लेकिन एक समान अर्थ दे रहे हैं। इन वाक्यों में आपने देखा कि बारिश के लिए बरसात एवं आकाश के लिए आसमान शब्द का प्रयोग भी किया गया है। ऐसे शब्दों को जो समान अर्थ देते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। हमने जाना समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द आँख, नेत्र, नयन, चक्षु, हवा, वायु, पवन, अनिल, पेड़, वृक्ष, तरु, वितप, सूरज, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, चांद, शशि, चंद्रमा, राकेश, चिड़िया, पक्षी, खग, विहग, माता, जननी, माँ, अम्बा, पानी, नीर, जल, त्यो, कमल, पंकज, सरोज, जलज, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, आग, अग्नि, पावक, अनल, नदी, सरिता, ततनी, सलीला, रात, रात्रि, निशा, रजनी। आप ये पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे और याद करेंगे।